वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द डे 3 ऑफ 2000 एमसीक्यू सीरीज। तो आज हम कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें इस सीरीज में हम जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जेके पुलिस, सब इंस्पेक्टर, एनटी और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं इनके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, खास करके सब इंस्पेक्टर या एंटी पटवारी के लिए, तो नंबर आपके सामने है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने फिलहाल 2 ग्रुप रखे हुए हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर का और एंटी पटवारी का कॉमन है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप जल्दी से मैसेज करें और ज्वाइन करें। आपको बता दें हमने स्टार्ट किया था जो सब इंस्पेक्टर के लिए 28 दिसंबर से। तो अगर आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे, अभी भी टाइम है हमारा। अभी हम देखें तो यहाँ पर हमारा यहाँ तक जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। इसके बाद कंप्यूटर और हमने जनरल अवेयरनेस 2 सब्जेक्ट अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। आपको बता दें इसके बाद हम इंग्लिश एंड रीजनिंग पे अपना शेड्यूल बनाएंगे और उसके बाद जो है मैथमेटिकली स्पेसिफिकली जो है वो टाइम निकाला जाएगा। पूरा 1 मंथ जो है उसको दिया जाएगा। उससे पहले हम जितने भी सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच फंक्शन की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन एमएस ऑफिस। प्रिंट प्रीव्यू, कोई भी डॉक्यूमेंट का अगर आप प्रिंट निकालना चाह रहे हो, प्रिंट निकालने से पहले अगर आप देखना चाह रहे हो किस तरह का आएगा प्रिंट निकलने के बाद, उसको हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की जो यूज की जाती है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा Ctrl+F2 शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज की जा रही है। अदर शॉर्टकट की जो है हम पीडीएफ डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको आप देख लेना। एक्सप्लेनेशन जो है साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, इन एमएस एक्सेल डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट होल्ड द टेक्स्ट एंड नंबर्स। यहां पर आपको बताया जा रहा है एमएस एक्सेल में रोज और कॉलम्स की कलेक्शन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर रहेगा वर्कशीट। और वर्कशीट मिलके क्या बनता है, रोज और कॉलम्स की कलेक्शन को वर्कशीट कहेंगे। और वर्कशीट जब मिलती है तो क्या बनता है, वर्कबुक। जब कोई भी एक्सेल फाइल खोलते हो तो वर्कबुक ओपन होती है जिसमें बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं। आप उसको प्लस भी कर सकते हो, 3 से बढ़ा भी सकते हो। पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी पहले क्वेश्चंस देख रहे हो 8 क्वेश्चंस तक आपको वो क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली 31 दिसंबर को जूनियर स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछे गए थे जेकेएसएसबी के द्वारा। 8 क्वेश्चन तक वही हैं और उसके बाद जो 12 क्वेश्चंस होंगे वो लेटेस्ट पैटर्न पे के हिसाब से अरेंज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मैन 2 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर। सीपीयू के 2 मैन, एक्चुअली 3 कंपोनेंट होते हैं लेकिन उसमें 2 जो मैन कंपोनेंट होते हैं वो कौन से रहेंगे? तो यहां पर आंसर रहेगा कंट्रोल यूनिट एंड ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से इनकरेक्ट पेयर बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग। डॉट जेपीजी ग्राफिक फाइल्स के लिए यूज होता है एक्सटेंशन के नहीं। डॉट TTF टेक्स्ट फाइल के लिए यूज होता है कि नहीं। डॉट WAV ऑडियो फाइल्स। डॉट XEX एक्सिक्यूटेबल फाइल। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? आपको बता दें टेक्स्ट फाइल जो है ना, टेक्स्ट फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .txt। ठीक है, TTF नहीं होती, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बी इसका आंसर नहीं रहेगा। आपको फाइल एक्सटेंशन की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी साथ में पीडीएफ ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 5, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है तो उसको क्या कहेंगे? बताओ जल्दी से। मॉडम ही कहेंगे, बिल्कुल बेसिक सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीड ऑफ। रिसेंटली जो हमने लेक्चर डाला है व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका एसआई का है, हमने सीपीयू पे जो लेक्चर डाला था उस पर आपको क्लियरली बताया हमने कि जो स्पीड ऑफ प्रोसेसर और कंप्यूटर है वो मेजर की जाती है किसमें मेजर की जाती है? गीगाहर्ट्ज में। तो ये हमने रिसेंटली ही क्लियर किया आपको। और इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ एमएस एक्सेल में। जो LEN लिन फंक्शन है एमएस एक्सेल का, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, मैथमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक से। तो यहां पर आंसर रहेगा इट बिलोंग्स टू टेक्स्ट। तो यहां पर मैं फंक्शन रखे हुए हैं ये सारे फंक्शन, तो ये आपको ग्रुप में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन UPI। तो UPI के बेस पे है ये कौन सी पेमेंट एप्लीकेशन होगी? तो राइट आंसर इसका रहेगा बीम। बी इज द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन में जितने भी करंट रिलेटेड जितने भी डिजिलॉकर अमंग इसके बारे में डिटेल अगर जाननी है वो भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्राइवेट एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। धोखाधड़ी से प्राइवेट एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराना, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ID नंबर, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर्स, यूजर पासवर्ड वगैरह वगैरह। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज फिशिंग। फिशिंग ही ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच among the following is the fastest memory in the computer that holds the information। देखो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे सर आपने नहीं बताया है क्या है। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे एक सिंपल सा आपको इमेज बताऊंगा अभी मैं, तो उसी पे जो है क्लियर है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे बाकी मेमोरी का हमने पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ा है।
तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्या है, आप ऑर्गेनाइज कैटेगरी बताने हैं कि हाईएस्ट से लोअर जो हिरार्की है इसकी। तो फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर में जो होल्ड करती है इन्फॉर्मेशन, इसका राइट आंसर रजिस्टर रहेगा, सिंपल सा है। आपको ये बता दूं यहाँ पर, बाकी एक्सप्लेनेशन में नहीं बता रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी आपको। तो इसका आपको बता दूं, जो फास्टेस्ट सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है, उसके बाद कैश, उसके बाद मैन मेमोरी यानी रैम वगैरह, उसके बाद जो है सेकेंडरी आ जाती है। ये इंटरनल मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर, और दूसरी प्राइमरी मेमोरी जो है, ये प्राइमरी मेमोरी मैन मेमोरी होती है, और दैट इज, इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है, यूएसबी फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप ड्राइव वगैरह आ जाता है। सबसे स्लो है जो मैग्नेटिक मेमोरीज होती है, सबसे फास्टेस्ट जो है रजिस्टर हो गया। अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो आप कैश मेमोरी लगा सकते हो, अगर कैश मेमोरी भी नहीं है ऑप्शन में तो उसके बाद मैन मेमोरी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ रजिस्टर दैट कीप द ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड इज कॉल्ड। अगर कोई हमारा ग्रुप का एस्पिरेंट बोले कि ये क्वेश्चन सर नहीं आ रहा है तो बेपटाई हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर कहाँ से आएगा। आपको बिल्कुल आपको बता दिया, लेक्चर्स डाले हैं, आपको नोट्स दिए हैं, और ये जो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ उस पर आपको क्लियरली लिखा है। तो रजिस्टर की यहाँ पर कौन सी जो टाइप है, इट इज एक्चुअली द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो ट्रैक करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होती है वो। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ रजिस्टर, इंपॉर्टेंट रजिस्टर जो है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन, तो इनकी सारी डिटेल आप जो है पढ़ लेना आराम से बैठ के। क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्विक रिवीजन सेशन जब आएगा तब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। फिलहाल हम प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जी भर के प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हर एक टॉपिक सब्जेक्ट पे आपके क्वेश्चंस लाए जाएंगे। 2000 MCQ सीरीज है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, गटर मर्जन क्या है, व्हाट इज गटर मर्जन। तो गटर मर्जन होता है जो एक कोई सपोज कोई भी आपको जो शीट है, पेपर है, उसका जो बाइंडिंग हो रही है, बुक है, उसका जो बाइंडिंग एरिया होता है, जहां पर बाइंडिंग होती है साइड वाला, उसको गटर मर्जन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो उसको गटर मार्जिन कहते हैं। बाइंडिंग वर्ड आपको यहाँ पर मिल गया ना, सिंपली आपका आंसर वही है, लेकिन आप पूरे पढ़ लेना, मैं 2 जगह बाइंडिंग हो, ठीक है। मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज मैन प्रिंटेड, तो इसको गटर मार्जिन कहते हैं। बहुत ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो अभी पहले 8 क्वेश्चन हमने जूनियर स्टेनोग्राफर का आपको बताया, उसके बाद जो 12 क्वेश्चन है ना, ये एसएससी, क्योंकि हम देख रहे हैं जेके एसएसबी में मोस्टली जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं इस पैटर्न पे ने, वो एसएससी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने जो पिछले 1-2 साल में एसएससी एग्जाम्स में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन पूछेंगे, वो हमने 12 क्वेश्चन और आपको ऐड किए हैं। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जेके एसएसबी के द्वारा। तो ये क्या है, ये पेज ओरिएंटेशन है। आपको यहां पर बता दूं, जब आप ये कहां मिलेगा, पेज लेआउट में जब आप जाओगे ना, पेज लेआउट में आपको ओरिएंटेशन मिलेगा, और जब ओरिएंटेशन को ओपन करोगे यहां पर इस तरह का पोर्ट्रेट पेज होता है और इस तरह का लैंडस्केप। एमएस वर्ड जब ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट होता है। जब अब पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट ओपन करते हो तो लैंडस्केप पेज आपका खुलेगा। तो ये भी साथ में याद रखना है। ये सारी चीजें हमने पढ़ाई हुई है, लेक्चर्स आपने देखे, नोट्स पढ़े तो क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 14, थेसिस जो है टूल जो है, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी, एमएस वर्ड में जो यूज होता है किसके लिए यूज होता है, ये जो टूल है थेसिस टूल एमएस वर्ड में होता है, किसके लिए यूज होता है, स्पेलिंग सजेशंस के लिए, सिनोनिम एंटोनिम, ट्रांसलेट या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा सिनोनिम एंटोनिम वर्ड्स के लिए ये यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर रिलेटेड टू AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन सी लैंग्वेज रिलेट करती है, प्रोलॉग, लिस्प, पाइथन, ये ग्रुप, ये तीनों, या फिर जावा, पर्ल और C++, या फिर ये आप देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा प्रोलॉग, लिस्प एंड पाइथन जो है ये यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और प्रोलॉग जो है मोस्टली यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, शॉर्टकट की यूज टू स्विचिंग बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। अगर बहुत सारे एप्लीकेशन आपने ओपन किए, बहुत सारी आपने फाइल्स खोली हुई, एक से दूसरे में शिफ्ट करना है, कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे। तो इसके लिए राइट जो शॉर्टकट की है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट रहेगा। Alt + Tab जो है वो यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉर्टन, अवास्ट, मैककेफे, बर्न। तो राइट आंसर रहेगा बर्न इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप यहां से जल्दी नजर लगा सकते हो, बाद में डाल दूंगा, पढ़ते रहना ग्रुप में। तो क्वेश्चन नंबर 18, अ हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड प्राइमरी मेमोरी। रैम और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी होती है, द मेमोरी विच लाई बिटवीन द सीपीयू एंड द रैम, तो इस मेमोरी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैश मेमोरी। ओके, कैश मेमोरी कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन कंप्यूटर रजिस्टर MAR स्टैंड्स फॉर। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रजिस्टर की टाइप्स बताई हैं आपको, पहले नंबर की टाइप जो बताई थी, जल्दी से बताओ उसको क्या कहते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सी इसका आंसर रहेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर।
क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू प्रिंट सेटिंग इज यूज्ड टू चूज ओनली द स्पेसिफिक पेज इन एमएस वर्ड। देखो एमएस वर्ड में अगर आप स्पेसिफिक पेज, यानी अगर एक फाइल है पीडीएफ आपके सामने प्रिंट निकालना चाह रहे हो 50 पेज की पीडीएफ, आपको पेज नंबर 20 से लेकर पेज नंबर 30 तक ही सिर्फ पेज चाहिए प्रिंट आउट निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप कंट्रोल पी प्रेस करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है कस्टम। तो कस्टम प्रिंट को आप कस्टम में जाओगे, वहां पर आप लिखोगे पेज 20-30, तो आपका 20 से 30 तक ही प्रिंट होगा। तो कस्टम प्रिंट जो है वो यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना ही है आज के लिए। 20 में से कितने करेक्ट हुए जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अगर आप मास्टर मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए, नंबर आपके सामने लिखा है, इस पे आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट मैं देख रहा हूं वीडियो में नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हो सीरीज कंटिन्यू रहे तो एटलीस्ट 500 लाइक, हमने कहा था पिछली वीडियो में 100 स्टूडेंट्स ओनली इंटरेस्टेड है इस सीरीज में। तो आपको लगता है पिछली वीडियो में आप देख सकते हो किस लेवल की यहाँ पर मेहनत की गई थी, 20 क्वेश्चन किस लेवल के थे। अगर आप चाहते हो उसी लेवल के क्वेश्चन आपके अरेंज किए जाए, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन बनाने में लगभग 12 से 15 घंटे लग जाते हैं उस तरह के 20 क्वेश्चन को अरेंज बनाने में। तो अगर आप चाहते हो तो फिर एटलीस्ट 500 लाइक करें। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, टाइम टेबल हमने स्टार्टिंग में बताया था, हम छोटे छोटे से टाइम टेबल बनाते हैं 15-15 दिन के, तो उसी पे आपको मेहनत करके उस पर अमल करना है और चीज़ें अचीव करनी, जो छोटे छोटे टारगेट्स होंगे तो उस हिसाब से तैयारी होगी। ठीक है, बिना टाइम टेबल शेड्यूल क्लास के बगैर जो अगर आप कहीं से भी रैंडमली क्लास ले रहे हो, कहीं से भी वीडियोस देख रहे हो या पढ़ रहे हो, उस हिसाब से मेरे ख्याल से तैयारी नहीं हो पाएगी और सिलेबस इतने शॉर्ट टाइम में कवर नहीं हो पाएगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपेयर करना चाह रहे हो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर एंटी पटवारी के लिए, तो नंबर आपके सामने है, अभी भी मौका है, ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।